नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के एक महत्वपूर्ण घटक ट्राइग्लिसराइड पर चर्चा करेंगे। यह एक प्रकार का फैट होता है जो हमारे रक्त में आर्टरीज के द्वारा संचरण करता रहता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ गई तो निश्चित रूप से हमारी आर्टरीज सक्रिय होती जाती हैं, क्योंकि यह फैट हमारी आर्टरीज में जमता जाता है और इसकी वजह से हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि हमें अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो इसको संतुलित मात्रा में रखना होगा। इसकी उपयोगिता भी होती है, लेकिन जब यह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब यह खतरे की घंटी होता है। तो अपने हार्ट को स्वस्थ करने के लिए आइए हम लोग कुछ यौगिक क्रियाएं करें जिसके माध्यम से उसे स्वस्थ किया जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इनका अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लोग खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर और सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ को इस तरह से जोड़ लें, इसे हम नमस्कार मुद्रा कहते हैं। और फिर दूसरा हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालन, दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, फिर दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। प्रयास करें एड़ी जमीन पर हो। और फिर इसके बाद अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, और फिर इसके बाद पीछे की ओर जाएं, पर्वतासन। और अब दाहिने पैर को इस तरह से आगे लाएं, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा। यह आधा राउंड हुआ। इसी तरह से अब दूसरे पैर से कर लें, बाएं पैर से, तो फिर पूरा एक राउंड हो जाता है। तो यह सूर्य नमस्कार हुआ। सूर्य नमस्कार के बाद अब हम दूसरा आसन बैठ करके करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं और जानुशिरासन का अभ्यास करें। एक पैर को आगे की ओर इस तरह से फैलाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके आगे की ओर झुक जाएं। थोड़ी देर रोकने के बाद फिर वापस आ जाएं। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से करना है और इसके एक राउंड या दो राउंड करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि सूर्य नमस्कार में या इसमें जो आगे झुकने वाले आसन हैं उन्हीं को ही अभ्यास करना चाहिए जिन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका आदि की समस्या ना हो। जिन्हें ये समस्या हो वे फिर इसका अभ्यास न करके अन्य आसनों का अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद हमें उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। उष्ट्रासन के लिए हम वज्रासन पर इस तरह से पहले बैठ जाएं, दोनों पैर की एड़ियों के बीच में हिप को इस तरह से स्थित कर लें और सीधे बैठ गए। अब इसके बाद हम घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों के बीच में थोड़ा गैप करें, पंजों के बीच में थोड़ा गैप करें। और अब बाएं हाथ को इस तरह से उठा करके बाईं एड़ी पर लाएं और दाहिने हाथ को उठा करके दाहिनी एड़ी पर ले जाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे एक एक करके वापस आ जाएं। और फिर यह उष्ट्रासन है, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा रहता हो वे फिर पीछे झुकने के आसनों में भी सावधानी बरतेंगे। अब इसके बाद प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम में इसमें भस्त्रिका बहुत उपयोगी होता है, लेकिन सरल भस्त्रिका पहले शुरुआत करनी चाहिए। और सरल भस्त्रिका करने के लिए किसी भी एक ध्यान के आसन में जैसे पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे को उठाकर दाहिनी नासिका पर रखें और बाईं नासिका से झटके से श्वास अंदर लें, झटके से श्वास बाहर निकालें। और 15 बार, 20 बार, 25 बार शुरू में कर सकते हैं या जितनी सुविधा हो उतनी कर सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। एक धौकनी की तरह करते जाएं। फिर उसी के बाद दूसरी नासिका से अब यही चीज़ सेम चीज़ करनी है।
फिर दोनों नासिका से एक साथ यही करना है। उतने ही राउंड करना है। तो यह एक राउंड भस्त्रिका हुआ। भस्त्रिका का अभ्यास भी उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप ज़्यादा हो या जिन्हें हार्ट की समस्या हो, हार्निया की समस्या हो, गिडीनेस की समस्या हो, उन्हें फिर इसका अभ्यास न करके वे फिर नाड़ी शोधन आदि का या हल्की कपालभाति का अभ्यास या इसी को भी योग्य मार्गदर्शन में यदि अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत लाभदायी होता है। फिर इसके बाद अब हमें इसमें उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम किस तरह से होता है? ऐसे बैठ जाएं किसी भी ध्यान के आसन में और हाथ की हथेलियों को इस तरह से रख सकते हैं और अब अपने जिह्वा को हल्का सा मोड़ लें, ऐसे, जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, और फिर गहरी श्वास मुंह के द्वारा अंदर लें या नासिका के द्वारा अंदर लें। और फिर गहरी श्वास ही नासिका या मुंह के द्वारा बाहर निकाल दें। इसे भी 15 से 20 राउंड कर सकते हैं, 25 राउंड तक कर सकते हैं। इसके बाद ये ध्यान रखें कि अगर वेट अधिक हो तो वेट को संतुलित करें इन आसनों आदि का अभ्यास करके या अन्य आसनों का योग्य मार्गदर्शन में। प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करें। सूर्य नमस्कार को 8-10 राउंड तक अभ्यास करें। खाने पीने में बहुत सावधानी बरतें, बहुत मिर्च मसाले और तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बहुत घी आदि का उपयोग न करें अपने भोजन में। सरल और सादा भोजन करें और अपने मानसिक तनाव को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। मेडिटेशन का अभ्यास करने से इस समस्या जड़ से चली जाती है। नमस्कार।